सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स राइडर पे। आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज चैप्टर जो हमारा होगा शुरू, वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, या फिर हम इसे कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। शुरू कर दिया है मैंने, बट आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। If 15 cot A is equal to 8, then find the value of sin A and sec A। इसे किस तरीके से बनाना है उसे हम देखेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे जो दिया गया है 15 cot A is equal to 8 दिया गया है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे cot A का, तो ये हो जाएगा 8/15। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, cot A जो होता है वो क्या होता है, B अपॉन में P, 8/15। B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो बेस का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ से ले सकते हैं B इज इक्वल टू 8K एंड P इज इक्वल टू 15K, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हम कोई नियतांक मान लेते हैं। यहाँ पे K है, ठीक है। अब यहाँ से हम H को निकाल लेंगे। H क्या होता है हमारा, √P² प्लस में B²। आप इसे करेंगे √P हमारा 15K है और B हमारा 8K है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो 15K का 225K² प्लस में 64K²। यहाँ से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 2 6 8 और 2K²। तो 289 जो होता है, 200 जो 89 होता है वो होता है 17K हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि H हमारा जो है वो आ गया 17K आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके बाद sin A और sec A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए sin A इज इक्वल टू क्या होता है P/H। यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, P 15K है, 15K अपॉन में H 17K, K से K ख़त्म और 15/17, ये हो जाएगा sin A। फिर इसके बाद sec A इज इक्वल टू क्या होता है, sec A इज इक्वल टू होता है H/B होता है। H कितना है 17K और B जो हमारा है वो है 8K, K से K ख़त्म और ये हो जाएगा 17/8, ये हो जाएगा आंसर। और आप यहाँ देख सकते हैं 2011 के बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि tan A का वैल्यू जब दिया गया है तो sin A, cos A, cosec A, cot A, sec A, ये सब ज्ञात करना है। टोटल 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ tan A इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। तो अब हम इसके यहाँ पे दिया गया था tan A इज इक्वल टू 4/3,
और अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। हम यहाँ पे देखेंगे tan a जो होता है P/B होता है 4/3, यानी कि P का वैल्यू जो है 4 है और B का 3 है। उसमें हमने बताया था आपको कि वहाँ पे k नियतांक लेना है, इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं P बराबर 4 और यहाँ से मान लेते हैं B बराबर 3। अब इसके बाद हम यहाँ से h निकाल लेंगे। h क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा P² प्लस में B²। यहाँ से निकालेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, अंडर रूट में 25 हो जाएगा और इसे निकालेंगे बाहर तो 5 हो जाएगा, यानी कि h का वैल्यू जो है 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, एक पता है, 5 निकालने हैं। शुरू करते हैं साइन ए से। साइन ए इक्वल टू P/H। P का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है। उसी प्रकार कॉस ए के यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा H/P यानी कि 5/4। फिर यहाँ से हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए हो जाता है B/H। B का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5 है। यहाँ से सेक ए निकालेंगे तो कॉस ए का उल्टा H/B होता है, तो हो जाएगा 5/3। tan ए दिया हुआ है, उसे हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे अब cot ए को। ये हो जाता है हमारा B/P यानी कि tan का उल्टा यानी कि 3/4, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। B/P होता है 8/15। यहाँ से B का वैल्यू A हो जाएगा और P का वैल्यू A हो जाएगा। अब इन दोनों को निकाल लेने के बाद हम H निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, P² प्लस में B², पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे P का वैल्यू 15 है, 15 के स्क्वायर प्लस में B का 8 के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 5 4 9 2 6 8 289, यानी कि 17, यानी कि H का जो मान है वो 17 आ गया। अब यहाँ से साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है? 15 लिख देंगे और H कितना है? 17 लिख देंगे, तो साइन ए का वैल्यू 15/17 हो जाएगा। फिर उसी तरह कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है B/H, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो B का वैल्यू यानी कि आधार कितना है? 8 है और H कितना आया है? 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन 2012 के बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है? 7 tan θ इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ये भी क्वेश्चन 2013 का बिहार बोर्ड में
बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे, पहले यहाँ से लिखेंगे 7 tan थीटा इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। 8 यहाँ पर रहेगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर रह जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि इधर गुना में था, इधर भागा में हो जाएगा। tan थीटा हम जैसे जानते हैं एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा 8/7। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो sin थीटा का वैल्यू जो है वो 8 दिखाई पड़ेगा और cos थीटा का वैल्यू जो है वो 7 दिखाई पड़ेगा। अब हम इसी का वैल्यू इसमें रखेंगे, चलिए रखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 8, यहाँ हो जाएगा 1 साइन थीटा का वैल्यू 8 अपॉन में यहाँ पे 1 कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 7 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 7। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सॉल्व कर लेंगे। 8 और 1 9 गुने 8 में से एक जगह तो 7 बचेगा, लेकिन माइनस में 1 माइनस 8 है, इसलिए 7 और 1 8 गुना 1 में से 7 जाएगा तो -6, यहाँ से आ जाएगा 9 7 63, माइनस में 63 माइनस में 48, माइनस से माइनस खत्म और कटेगा 3 से 16, 3 दूनी 6, 3 कम 3, यानी कि 21/16 यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, वो क्या हो सकता है कि जैसा कि यहाँ पे tan का वैल्यू आया था, इधर मैं इसे बना देता हूँ, यहाँ से हम बना रहे हैं tan का वैल्यू आया था 8/7। इसे आप यहाँ से लिख सकते थे P/B इज इक्वल टू 8/7, यानी कि P का वैल्यू 8, B का वैल्यू 7। अब यहाँ से आप H निकाल लेते और H निकाल करके इससे पहले सिंप्लीफाई करते। इसे किस प्रकार से करते, तो इससे आप कर सकते थे इस फॉर्मूले से A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि ऊपर वाला जो है यहाँ पे लिख देते हैं B प्लस सी रख लीजिए और B माइनस सी रख लीजिए। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाला में A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीक़ा से इसका भी होता, तो B प्लस सी इंटू B माइनस सी में B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करके आप यहाँ का वैल्यू जो है इसमें पुट करते तो भी आंसर आ जाता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या है कि cos A का वैल्यू दिया गया है 3/4, तो sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। cos A बराबर 3/4, तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। इफ cos A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। बहुत आसान है, इसे हम सॉल्व करेंगे। cos A जो है हमें दिया है 3/4। cos A हम जैसा कि जानते हैं cos जो होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है 3/4। H का मान जो है 4 आ जाएगा और B का मान 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे P निकालेंगे, यानी कि लंब निकालेंगे, तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाल रहे हैं हम।
एच का वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस में बी का वैल्यू जो है 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का 9, यानी कि पी का वैल्यू हो जाएगा √7। पी का वैल्यू आ गया √7। अब इसके बाद हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए जो होगा, साइन क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। पी का वैल्यू कितना है, √7, और एच का वैल्यू कितना था, 4। यहाँ से एच बराबर 4 होगा, यानी कि 4 √7/4, यानी कि √7/4। अब कोसेक ए का वैल्यू निकालेंगे, ये होता है H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। यहाँ से आप देखेंगे तो कर्ण कितना है, H का वैल्यू 4, ऊपर 4, और P का वैल्यू √7, नीचे √7। ये हो जाएगा आपका